ओम साई राम। चलिए, आज की जो वीडियो मैंने बनाई है वो है हेल्थ इशू से जुड़ी हुई। जो लोग बहुत लंबे टाइम से हेल्थ को लेकर काफ़ी परेशान चल रहे हैं, जिनको लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से हम इतने परेशान हो चुके हैं कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, और कहीं ना कहीं आप लोग बाबा से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी वो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? तो कई बार क्या होता है ना कि हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता नहीं होता कि हमें क्या करना है या बाबा हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हम बस वही करते हैं जो हमें समझ में आता है। तो आज कार्ड्स के थ्रू जानते हैं कि बाबा आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज है लंबे टाइम से, जो 2025 में आपके फिनिश हो और आप रिलैक्स और बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए। ठीक है, तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद उन्हीं लोगों के लिए है। आज की वीडियो उन्हीं के लिए जो बहुत लंबे टाइम से हेल्थ इशू से परेशान है, जिन्हें ये लगता है कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो ऐसा किसी से बुरा भी नहीं किया। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में। तो उस टाइम पे अगर हमें बाबा का मैसेज मिल जाए, जैसे हम शिरडी जाते थे, बाबा हमें बोलते थे ना उस टाइम पे, जो भक्त होते थे उन्हें, कि जा ये कर ले तेरा काम हो जाएगा। तो वो राइट चीज़ अगर हमें पता चल जाए तो हम अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने 3 कलर्स रखे हैं। एक पर्पल कलर है, ठीक है, सेकेंड पिंक कलर है आप देख रहे हैं, और थर्ड वाइट कलर है। तो देखते हैं, आप पहले बाबा का ध्यान कीजिए, पर्पल, पिंक और वाइट में से चूज कीजिए कि आप किसकी तरफ आपको एक इंडिकेशन मिल रही है कि ये कलर मुझे चूज करना है और उसमें मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, उससे आप फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, देखिए जिन्होंने पर्पल कलर चूज किया है, देखते हैं बाबा उनको क्या मैसेज देते हैं। कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालते हैं और उन कार्ड्स को आप फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे। आपको खुद लगेगा कि बाबा आपको आपके प्रश्न के जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये कुछ कार्ड्स निकाले हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर 1 है, मन शरीर और आत्मा से तत्पर सभी है। देखिए कहीं ना बाबा ने बोला है कि अपने मन बुद्धि, मतलब कहते हैं ना कई बार हमारा मन कुछ और बोलता है और दिमाग कुछ बोलता है। तो आपके साथ ना ऐसी सिचुएशन बहुत चलती है कि आपका मन आपको पॉजिटिव करता है बट आपका दिमाग आपको नेगेटिव करता है। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन देख रहे हो, वो चीज़ों में आप घुसे हुए हो, उस पेन में आप सर्वाइव कर रहे हो। तो आपने अपने मन को साफ करना है और बाबा के थ्रू, मतलब बाबा से कनेक्ट करना है। और कहीं ना आपने एक चीज़ मतलब बहुत पॉजिटिवली बोलनी है अपनी लाइफ में कि मेरे साइन के होते हुए मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जब आप पॉजिटिव थॉट्स के प्रोसेस को अपने अंदर लेकर आएंगे तो आप देखोगे एक सर्कल बनेगा आपके पास, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो हमारी हेल्प जरूर करता है। ठीक है, सेकेंड कार्ड है, ध्यान कीजिए जब कीजिए। देखिए बाबा कह रहे हैं कि आपने ना जिनको भी हेल्थ इश्यूज चल रहा है उन्होंने जोत जलानी है। ठीक है, और चावल बाबा के आगे जरूर चढ़ाने हैं। ठीक है, चावल जैसे थोड़े से चरणों में डाल दीजिए और आपने एक मुट्ठी चावल बाबा के आगे रख देने हैं। मतलब एक मुट्ठी चावल आपने रोज बाबा के आगे रखने हैं। ऐसा जब 11 दिन तक हो जाए तो आपने क्या करना, उस चावल को पका लेना है और थोड़ा सा खुद ग्रहण करके बाकी प्रसाद बांट देना है। ठीक है, एक एक मुट्ठी आपने रखनी है। आप 11 दिन तक करिए। देखिए जो हेल्थ इश्यूज बहुत लंबे टाइम से आपकी चलती आ रही है ना, डेफिनेटली उसके अंदर चेंजेस आएगा और आपको लगेगा। ठीक है, थर्ड कार्ड में देखिए क्या कहते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि तू बहुत लंबे समय से परेशान है, मैं तेरी परेशानी को देख रहा हूँ। मतलब इसमें आपको एक मिल रहा है कि कर्म रूपी चक्र है जो एक बहुत लंबे टाइम से आपके साथ चला हुआ है। मतलब यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा मुझे दिख रहा है कि एक चीज चलती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी हटती है तो तीसरी आ जाती है, और कहीं ना आप उससे बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। ये कार्ड दिखा रहे हैं, बस बाबा कह रहे हैं कि तेरा जो कष्ट का समय था ना, मतलब वो कहीं ना कहीं अब थमने वाला है। ठीक है, तो ये कार्ड बहुत अच्छा मैसेज लेकर आए, आपको फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड है कि देखिए बाबा ने ना आपको प्राणायाम करने के लिए बोला है, योगा करने के लिए बोला है। जिन्होंने भी पर्पल बॉल चूज करी है उनको बाबा ने, चाहे आप थोड़ा सा योगा कर लीजिए या आप थोड़ा सा वॉक करिए, आप जरूर कुछ करिए। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि अगर तू अपनी तरफ ध्यान नहीं देगा या नहीं देगी तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज और ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सावधानी के लिए बाबा कह रहे हैं अगर आप इस उपाय को करोगे तो जो अभी बाबा ने पीछे बताया जैसे ये चावल वाला उपाय, उसके साथ अगर आप थोड़ा सा योगा जोड़ लोगे, थोड़ी सी वॉक जोड़ लोगे, तो आप ना अपने अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी और चेंजेस आप अपने अंदर फील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है, देखिए नेक्स्ट कार्ड में बाबा आपको कह रहे हैं कि बस जिस पल तू मेरे बताए रास्ते पे चल गई उस पल मैं खुद आकर तुझे इस भवंडर से बाहर निकालूंगा। मतलब जो आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज का भवंडर चल रहा है ना,
अगर आपने बाबा की बताई हुई चीज़ को कर लिया तो बाबा खुद स्वयं आएंगे आपको निकालने के लिए, और बाबा खुद ही उससे भी जवाब देंगे जो आपके कर्म रूपी आपसे ले रहा है अपना हिस्सा, तो बाबा ही उसका भुगतान करेंगे। तो देखिए, जब हम बाबा से जुड़ते हैं ना, तो बाबा के प्रति हमारा मन में पूरा विश्वास रहना चाहिए कि एक पावर है हमारे साथ जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन हमें ना समझ नहीं आता कि हमें कैसे चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड है सेवा और परोपकार करिए, जरूरतमंदों की सहायता करिए। नेक्स्ट कार्ड में बाबा ने आपको साफ साफ बोला है कि जैसे किसी को, अगर जैसे सर्दियाँ चल रही है, आप कैप बांट दीजिए। ठीक है, आप चाहे 5 कैप बांट दीजिए, आप बांट दीजिए, जिसको ठंड से राहत मिलेगी, वो उस टाइम पे जो उसकी आत्मा खुश होगी, चाहे वो मुंह से नहीं बोलेगी लेकिन उसको सुकून मिलेगा, वो दुआ आपको मिलेगी। मतलब दुआएं एकत्रित करिए। चलिए, जिन्होंने पिंक बॉल चूज करी है उनके लिए मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं, तो देखते हैं उनके लिए बाबा क्या मैसेज देते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका, फर्स्ट कार्ड में तो ऐसे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, जिस वजह से हेल्थ इश्यूज आपके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है जब तक मैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं होऊंगा या होंगी तब तक मैं कैसे अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दूँ। तो फर्स्ट चीज़ आप ये बोलना छोड़िए। देखिए, लाइफ की जर्नी सबसे पहले चलती है आपके शरीर के साथ। अगर आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं तो आप अपनी लाइफ में आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकते चीज़ों की तरफ। देखिए, कहीं ना कहीं इस कार्ड के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं आप बहुत थके हुए हैं शरीर से, और कहते हैं ना ऊपर से आप प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। तो आपको बाबा पे बिलीव करना होगा, आपको ये देखना होगा कि अगर आप ठीक हैं तो आप अपनी फैमिली संभाल सकते हैं। अगर एक टाइम की जर्नी में आपके पास पैसा आना भी शुरू हो जाए और आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, तब आप खुशी नहीं मना पाएंगे। तो साफ फर्स्ट कार्ड में यही बाबा ने मैसेज दिया है। देखिए, सेकंड कार्ड में आया सच्चा चरित्र का अध्ययन करना। ठीक है, तो आपको सच्चा चरित्र बाबा का शुरू कर देना है। कम से कम इसमें आया है 6 मंथ तक रेगुलरली आपने करना है। बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे, हेल्थ इश्यूज के साथ और में भी चेंजेस आएंगे। आपने क्या करना है, सच्चा चरित्र पढ़ते वक्त 1 कटोरी आपने पानी लेना है। ठीक है, 1 कटोरी जल ले लीजिए आप, और उसमें अगर आपके पास उदी है तो बहुत अच्छा है, आप उदी डाल लीजिए, और अगर आपके पास उदी नहीं है तो भी आप 1 कटोरी में पानी रख के सच्चे चरित्र को पढ़ते चले जाइए। जब आपका वो सच्चे चरित्र, आप एक दिन में 1 पार्ट पढ़ते हो, 2 पार्ट पढ़ते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद जब आप बुक बंद करते हो तो आपको वो जल को ग्रहण करना है। आपको ये मैसेज मिला है, आप इसे फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में चेंजेस दिखाई देंगे। मेंटली स्ट्रेस भी कम होगा और आपके हेल्थ इश्यूज भी इंप्रूव होंगे। 6 मंथ तक आप कंटिन्यू करते चले जाइए। एक चीज़ और, मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपना नया चैनल बनाया है, आप उस पर भी रेगुलरली। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक अपना पेज बनाया है, उसमें मैं रेगुलरली मैसेज देती हूँ डे बाय डे के। आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, उसमें छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई होगी, वो आप जरूर करना। आप देखेंगे कि आपको डबल रिस्पॉन्स दिखने लगेगा। ये मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं बाबा से एक टाइम पे रोजाना मैसेज लेती थी जब मेरी भी लाइफ में ऊपर नीचे कुछ चीज़ें चल रही थी, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो या कुछ हो, तो उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिली है। रोज बताए हुए मैसेज को फॉलो करने पर मुझे मेरी लाइफ की जर्नी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दी है। तो मैं आपको चाहूँगी कि आप लोग इंस्टाग्राम का वो पेज फॉलो करिए और रोज के मैसेजेस को ना एक बार जरूर अपनी लाइफ में लेकर आइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मंत्र है 3 मंत्र। देखिए, अपनी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। मतलब बाबा कहते हैं कि आप भीड़ से अलग बनिए। ठीक है, सबसे पहले बाबा आपको बोले हैं, अगर आप भीड़ से अलग बनेंगे, बाबा आपके लिए हर पल हर क्षण आपके लिए खड़े हुए हैं। आपको करना क्या है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी सोच को अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है कि साईं मेरे साथ है। सेकंड, आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, चाहे वो आपको अपनी फैमिली से बात करनी हो या किसी से भी करनी हो। आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी उन पे गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हम कहीं इरिटेट होते हैं, हम अपने बच्चों पे गुस्सा निकाल जाते हैं। जब उनका वो मासूम दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक जो वो पॉजिटिव हमें दे रहे होते हैं ना ईश्वर हमें चीज़, वो कहीं ना कहीं रुकावट हो जाती है। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप खुश रहिए, आप खुश रहेंगे, आप डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। आप फॉलो कीजिए चीज़ों को, देखिएगा आपकी लाइफ में कैसा चेंज आता है। फोर्थ, बाबा कह रहे हैं कि आप ना बाबा से बहुत लड़ते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बाबा से बहुत नाराज भी रहते हैं, आप बाबा से बहुत लड़ते भी हैं, और कभी कभी आप बाबा पे बहुत प्रेम दिखाते हैं, बहुत शुक्रगुजार करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं आपकी वो तीनों फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब आप गुस्सा होते हो हल्का, जब आप बाबा से लड़ाई करने को भी तैयार होते हो, जब आप बाबा से प्यार भी बहुत करते हो। तो बाबा कह रहे हैं जब मैं तेरी हर चीज़ पर इतना ध्यान देता हूँ, क्या तेरे जीवन को बदलूंगा नहीं। चलिए, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए लेकर आए हैं। देखो, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको पहले आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है,
हर प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारे पीछे के कर्म की वजह से आती है। देखिए बाबा हमें कुछ नहीं हमारे साथ गलत करते, हमारे खुद के कर्म होते हैं। तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपके खुद के कोई कर्म है, लेकिन ये भी एक्सेप्ट कीजिए कि मैं बाबा के दिखाए रास्ते पर चलकर इन कर्म के समय को अगर बहुत लंबा है तो मैं कम करूंगी अपनी आस्था से, अपने बाबा पे विश्वास से। बस बाबा कह रहे हैं यही विश्वास आपको, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको वो विश्वास दो जिससे आपकी लाइफ की जर्नी सुखद जर्नी की तरफ मतलब बदल सके। ठीक है, तो बहुत प्यारा मैसेज दिया है जिन्होंने पिंक कलर चूज किया। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ में कैसे चेंजेस होते हैं। देखिए मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ये आज जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, एटलीस्ट मैं फेसबुक के मैसेंजर पे भी अगर किसी को जवाब देती हूँ तो मैं किसी को ये नहीं कहती कि मुझे पे करिए। ठीक है, मैं उन्हें मैसेज फ्री में, मैं एक सेवा है ये मेरी इस चैनल के थ्रू, कि मैं अगर बाबा ने मुझे वो ब्लेसिंग दी है और मेरी लाइफ में मैंने मिरेकल्स देखे हैं, फ्रेंड्स की लाइफ में मैंने मिरेकल्स देखे हैं, उनको सजेस्ट करा, उन्होंने जो फॉलो किया उनकी लाइफ में चेंज आए, तो क्यों ना जिन्हें मैं नहीं जानती मैं उन तक भी वो मदद पहुंचा सकूं। तो मेरा ये यूट्यूब का चैनल और इंस्टा का चैनल यही है। आपकी लाइफ में जब ब्लेसिंग्स बाबा तक पहुंचे और आपकी लाइफ में जब वो छोटी छोटी हैप्पीनेस मिलेगी, आप खुश होंगे ना, तो वो जो ऊपर मुझे देख रहे हैं जिन्होंने ब्लेसिंग दी है मेरे को कि मैं आपकी मदद कर सकूं, तो मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेस्ड फील होगा यार। ठीक है, तो आप के लिए मैसेज है, आप फॉलो जरूर करिएगा। चलिए जिन्होंने वाइट बॉल चूज करी है, वाइट कलर चूज किया है, उनके लिए कार्ड्स क्या लेकर आए हैं हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए धारणा ना बनाइए, मतलब धारणा तथा अनुमान से अपने मन को मूव करिए। मतलब इसमें मैसेज ये है कि ना आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, मतलब एक थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चलता रहता है। वो थॉट प्रोसेस क्या है कि आप खुद ही सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, कोई वो कर रहा है। मतलब जो ये चीज़ें हैं ना, इसको पहले तो छोड़िए, क्योंकि आप इससे बहुत स्ट्रेस में रहते हो। कहीं ना आप बेफजूल की बातों में स्ट्रेस में रह रहे हो। बाबा कह रहे हैं आपको सिर्फ अपने शरीर की तरफ ध्यान देना है, आपको अपनी तरफ ध्यान देना है, अपने परिवार की तरफ ध्यान देना है। फर्स्ट कार्ड में तो देखो साफ साफ बाबा ने आपको यही मैसेज दिया है। ठीक है, कि आपने जो अपनी लाइफ की जर्नी जी रहे हो उसमें आपने बेस्ट पार्ट कैसे आप अभिनय कर सकते हो, वो अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देकर। दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है उसकी वजह से अपने शरीर पर इफेक्ट मत कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और देखिए लाइफ की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। देखिए बाबा सेकेंड कार्ड में आपको ये बोल रहे हैं कि आप लंबे समय से परेशान चल रहे हो यार, और कहीं ना आपकी लाइफ आपको ऐसे लग रही है कि एक भवंडर में फंसी पड़ी है, निकल नहीं पा रही है। बहुत लंबे समय से आपकी कुछ विशेस भी हैं जो मुझे दिख रहा है कि वो पूरी नहीं हो पा रही है, उस वजह से भी आप परेशान रहते हो। हेल्थ इश्यूज तो है ही आपके, लेकिन आपको वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो बाबा बोल रहे हैं कि जो भी मिलेगा बाबा की मर्जी से मिलेगा, और जो मिलेगा वो बहुत बेस्ट मिलेगा। इसमें इस कार्ड में ये आया है, जो भी मिलेगा आपको बेस्ट मिलेगा। तो आज आपको एक मैसेज बाबा दे रहे हैं कि बेकार की बातों में चिंता मत करिए। ठीक है, आप ये सोचिए कि मेरे साथ ना एक बहुत स्ट्रांग पावर है जो मेरे बच्चों, मेरे परिवार का पूरे अच्छे से ध्यान रखेगी। मतलब सेकंड कार्ड में ना आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, अपने फैमिलीज को लेकर टेंशन में हो, तो वो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है अपने दुखों की चर्चा कम कीजिए। देखिए कहीं ना बाबा आपको ये भी कह रहे हैं कि आप कभी कभी अपने दुखों की चर्चा लोगों के आगे बहुत ज़्यादा करते हो। मतलब यही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप मत सोचो, आप पॉजिटिवली अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो। डेफिनेटली आपको अपनी जब हेल्थ अच्छी दिखाई देगी और चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी लगने लगेगी तो आपको आराम मिलेगा। लेकिन कहीं ना बाबा आपको कह रहे हैं कि हेल्थ पे ध्यान दो, लोगों के सामने मत बोलो। लोग आपको सुन रहे हैं लेकिन पीछे हंस भी रहे हैं, और जो चीज़ बाबा को पसंद नहीं आ रही है तो पहले तो आप वो करना बंद कीजिए। चलिए फोर्थ है, देखिए बाबा ने इसमें आपको ये बोला है कि सभी देवी एक ही हैं, देवी देवता। चाहे आप किसी और की साइड भी अगर घंटी बजाते हो, उनको प्रे करते हो, उनकी तरफ जाते हो, तो ऐसा मत सोचो कि बाबा आपसे दूर हो रहे हैं। बाबा तब भी उस रूप में भी आपके साथ है। ठीक है, साथ साथ बाबा ने आपको ना एक उपाय बताया है करने के लिए, जो ये कार्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है कि आपको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। आपको ना जैसे अभी मौसम ऐसा चल रहा है, जैसे किसी को खेस दे देना, कंबल, चाहे 2 कंबल दे दो अगर आपको लगता है ज़्यादा नहीं है, 2 कंबल दे दो। ठीक है, किसी को सॉक्स दे दो गरम,
आप ये चीज़ों का दान करो, ठीक है। और वो दान कैसे करना है, जब आपने वो सारी चीज़ें खरीद लेनी है तो उसको अपने हाथ में लेके बाबा के आगे जाके रखिए और फिर बाबा से प्रे कीजिए कि जो मेरा हेल्थ इश्यूज चल रहा है या मेरी लाइफ में जो एक नेगेटिव लाइफ चल रही है कहीं ना कहीं, जैसे परेशानियों से, मानसिक पीड़ा चल रही है, तो बाबा मुझे उससे भी मुक्त करिए। तो वो क्या करना है, आपने दान करना है, ठीक है। दान करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ये करना है, आपने उदी वाला जल बाबा का रोजाना ग्रहण करना है, रात को साईं बाबा की आरती पढ़कर, ठीक है। ये तो आपने दान करना ही है, लेकिन साईं बाबा की आरती आपने नियम से पढ़नी है रात को और आपने वो जल पी लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए आप ना, बाबा कह रहे हैं अपनी हर टेंशन, बाबा के सामने बैठ जाइए और बाबा कह रहे हैं अपनी हर टेंशन ना धूनी में जला दें। मतलब बाबा को बोलो कि बाबा मैं शिरडी नहीं आ सकती, तो बस मैं, जैसे ऑब्वियस है अभी हम शिरडी नहीं जा सकते हैं, तो बाबा के आगे बैठिए और कहिए कि बाबा मैं अभी शिरडी नहीं आ सकती हूँ, लेकिन आप मेरी सभी नेगेटिव, जो मेरे साथ एक प्रोसेस चल रहा है, लाइफ की जर्नी में नेगेटिविटी चल रही है, आप उसे धूनी में जला दीजिए बाबा, और मुझे मेरे इस जीवन को अच्छे से मैं जी पाऊँ, ऐसा कुछ करिए। तो आपकी जो प्रे होगी ना, जो बाबा से आप एक बहुत स्ट्रांगली प्रे करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, बाबा आपको ब्लेसिंग देने के लिए खड़े हैं। बस कहीं ना आप कोई थॉट प्रोसेस में ज़्यादा सोच रहे हो यार, बाकी आपकी लाइफ में चेंजेस तो मुझे दिख रहे हैं जो आने वाले हैं, और आप फॉलो, देखिए मैंने आपको भी बोला, एंड ये चेंजेस है, दिन रात का चेंजेस, मतलब कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, परिवर्तन निश्चित है। मैंने अभी बोला ही है, मुझे कार्ड में नहीं पता है, बट इस कार्ड में बाबा ने वही बात बोली कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। ये कार्ड ही चेंजेस के लिए है, ठीक है। आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, हेल्थ इश्यूज से भी, फाइनेंशियली से भी अगर है तो वहाँ पे भी बाबा आपके लिए चेंज लेकर आएंगे। बस आप बाबा की ना आरती पढ़ के उदी वाला जल लेते चले जाइए, और ये नहीं है कि बीच में छोड़ना है, आपने ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। आप 15 दिन में कभी किसी डॉगी को रोटी खिला दो, ठीक है। जैसे एक हफ्ता आपने रोटी खिला दी, आप कर्म धर्म के कार्य करते चले जाओ, वो मत छोड़ो आप, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। और कुछ ना पॉजिटिविटी लेकर आओ, आपके सारे कार्ड दिखा रहे हैं, आप जैसे खुद पॉजिटिव होगे, जो मिल रहा है बाबा का, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ ना पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक पावर आपके पास है, लेकिन वह वो कहीं ना एक कंबल से आपने ढक के रखी हुई है, उस कंबल को हटाओ, उस नेगेटिविटी के कंबल को हटाओ, और फिर देखो जिंदगी में चेंजेस आएगा, हेल्थ इश्यूज भी आपके इंप्रूव होने लगेंगे, ठीक है। चलिए, ओम साई राम।